वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं चिंगारी जीत की इस वीडियो को, जिसका पीडीएफ फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख। आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है, और अगर आप चिंगारी बन रहे हैं या बन चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि अब मैं भी चिंगारी, ठीक है, मैं भी चिंगारी, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2 महीने से आप लोग करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स है, वो आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके इसको एक्टिवेट कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। वीडियो के अंत में आपसे हर दिन एक चिंगारी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपने अब तक लगभग 50 ऐसे चिंगारी प्रश्न जो है वो देख लिए होंगे। तो इससे भी आपको 50 क्वेश्चन याद होगा, और हर वीडियो में आपको एक्स्ट्रा खुराक के क्वेश्चंस मिलते हैं, 5 क्वेश्चन कम से कम। उस हिसाब से आपको समझ लीजिए आप कितने क्वेश्चंस कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। इसका उद्देश्य है व्यक्ति विशेष में बिना किसी भेदभाव और असमानता के समान अधिकार देना, और साथ ही लोगों को सामाजिक न्याय और समानता के प्रति जागरूक करना। अगला यहाँ पर देख लीजिए, साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर हर साल 20 फरवरी को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसके 2 साल के बाद पहली बार साल 2009 से यह दिवस मनाया गया। तो आपको याद रखना है 2009 से लगातार यह मनाया जा रहा है। फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और थीम यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया गया। 2021 के लिए इसकी थीम है वेटलैंड एंड वाटर। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी 2021 को मनाया गया, और 2021 के लिए इसकी थीम है आई एम एंड आई विल। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशंस, इसके लिए 6 फरवरी को ये मनाया गया। 2021 के लिए इसकी थीम नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। 2021 सेफर इंटरनेट डे 9 फरवरी को मनाया गया। इसके लिए थीम थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी 2021 को मनाया गया, और इसके लिए थीम थी 2021 की न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटरनेशनल डे ऑफ अ वुमन एंड गर्ल इन साइंस, ये मनाया गया 11 फरवरी को, और इसकी थीम थी वुमन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अगला सवाल है, अमित शाह ने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किस सशस्त्र बल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीआरपीएफ से संबंधित है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया है। इस पुस्तक में सीआरपीएफ के गरिमामय इतिहास, उसकी संपूर्ण यात्रा, चुनौतियां, सफलताओं और समर्पण को दर्शाया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक एपी माहेश्वरी हैं। मोटो इसका सेवा और निष्ठा है, यानी सर्विस एंड लॉयल्टी। मंत्री इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में आप यहाँ पर कुछ पुस्तक याद कर लीजिए। प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक अनफिनिश्ड द मेमोयर, संगीत कौल चौधरी की पुस्तक प्लेटफॉर्म स्किल फॉर पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। नेक्स्ट यहाँ पर है तुलसी वत्सल की पुस्तक केयरिंग फॉर लाइफ द किपला स्टोरी सिंस 1935। विनीत वाजपेयी की पुस्तक 1857 द सोर्ड ऑफ मस्तान। दलाई लामा की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। हंटर बाइडन की पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स। ये वही हंटर बाइडन है जो बाइडन के बेटे हैं। ठीक है, आरपी गुप्ता की पुस्तक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी। हामिद अंसारी की पुस्तक बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ।
वजाहत हबीबुल्लाह की पुस्तक है माई ईयर विथ राजीव ट्रम्प एंड ट्रेजेडी। ये सभी हमने रिसेंटली फरवरी के महीने में सारी पुस्तकें पढ़ी है। इरविन एलन सीली की पुस्तक अशोका असूत्र। सरबरना राय की पुस्तक है फ्रैक्चर्ड मोज़ैक। अगला सवाल है 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने आज 20 फरवरी को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। 1987 में आज ही के दिन इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था अरुणाचल प्रदेश को। इस वर्ष यानी 2021 में 35वां स्थापना दिवस हुआ ये। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानिए। 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 24वां राज्य बना था। 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। सन 1972 में इस प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। 55वें संविधान संशोधन के तहत इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। अरुणाचल का अर्थ होता है उगते सूर्य की भूमि। अरुण प्लस अचल। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर राजधानी ईटानगर होती है इसकी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। ठीक है। इसके बाद भारत और चीन की जो सीमा है वो कहलाती है मैकमोहन रेखा, वो यहीं पर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये चीन, भूटान, म्यांमार से लगती है। राष्ट्रीय सीमा असम और नागालैंड से लगती है। लोक नृत्य मुखौटा है। और बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर दिहांग दिबांग है। टाइगर रिजर्व है पक्के और नामदफा। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का हॉर्नबिल है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। हाल ही में किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। यह भारत में ऐसा दर्जा पाने वाला एकमात्र शहर है। पिछले 2 वर्षों में 63 देशों में 120 शहरों में को यह दर्जा मिला है। यह उन शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है जो शहर में पेड़ों के महत्व को पहचानते हैं। ट्रीज सिटी इन द वर्ल्ड प्रोग्राम शहरी वनों और पेड़ों की प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध शहरों को मान्यता देने की एक पहल है। इन शहरों को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी यूएनएफएओ और द आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा घोषित किया गया है। अगला सवाल है मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? होशंगाबाद का नाम अब हो गया है नर्मदापुरम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के मौके पर की है। पहले भी इसका नाम नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम रखा गया था, लेकिन बाद में मामला के जो है इस्लामिक शासक होशंग शाह के नाम पर इसका नाम होशंगाबाद पड़ा। इसके बाद होशंग शाह कौन था जिसके नाम पर यह होशंगाबाद नाम था? होशंग शाह मांडू का पहला सुल्तान था। उसने 1404 से 1435 तक वहाँ पर राज किया, यानी वहाँ का शासन उसने संभाला। यह मालवा क्षेत्र का औपचारिक रूप से नियुक्त प्रथम इस्लामिक राजा था। अगला सवाल है हाल ही में एंटी टैंक मिसाइल हेलिना और ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। इसे किसने विकसित किया है यानी डेवलप किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है हेलिना और ध्रुवस्त्र, जिसका सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। भारत ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से रेगिस्तानी रेंज में हेलिना के आर्मी वर्जन और ध्रुवस्त्र के वायुसेना वर्जन मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया है। इन मिसाइल प्रणाली को डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया है। हेलिना के बारे में जानिए। यह तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी अधिकतम रेंज क्षमता जो है वो 7 किलोमीटर है। यह नाग मिसाइल का एक वायु संस्करण है। इसमें सभी प्रकार के मौसम में दिन और रात में निशाना साधने की क्षमता है। अगला सवाल है किस देश के द्वारा आईडेक्स 21 और नेवडेक्स 21 का 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आपको देखना है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के द्वारा आईडेक्स 21 और नेवडेक्स 21 का 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह 20 से 25 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। नेवडेक्स का मतलब होता है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और आईडेक्स का मतलब होता है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। ठीक है, तो ये दोनों फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। इसके बाद ये हो कहाँ पर है? एक संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये 15वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है दोनों का। इसमें शामिल होने वाले के लिए भारतीय नौसेना पोत प्रलालय
अबू धाबी पहुंचा है। इंडियन नेवल शिप प्रलय के बारे में जान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर प्रलय होगा। और यह स्वदेश निर्मित प्रबल क्लास मिसाइल पोत का दूसरा जहाज है। इसे हथियारों और सेंसरों के एक प्रभावशाली सीरीज के साथ लगाया गया है, जिसमें लंबी रेंज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। यहाँ पर यूएई के बारे में जान लीजिए। यूएई की राजधानी अबू धाबी में है। मुद्रा दिरहम है। प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान है। पीएम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किसके द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया गया है? तो गो इलेक्ट्रिक अभियान जो शुरू किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री जो है नितिन गडकरी, इन्होंने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है। यह अभियान ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान को ई मोबिलिटी और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिक कुकिंग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि केंद्र सरकार ने 2030 तक देश को पूरी तरह ई परिवहन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रदूषण के लिहाज से, प्रदूषण को कम करने के लिहाज से। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से लोकसभा के सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मोस्ट वर्सटाइल एक्टर की कैटेगरी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? मोस्ट वर्सटाइल एक्टर की कैटेगरी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है के मेनन को। यहाँ पर आपको याद रखना है, बॉलीवुड के शानदार एक्टर के मेनन को मोस्ट वर्सटाइल एक्टर की कैटेगरी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। के मेनन को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। ब्लैक फ्राइडे, सरकार राज, गुलाल, एबीसीडी, हैदर और द गाजी अटैक 2017, जो कि गाजी अटैक है 2017 की मूवी है, ऐसी फिल्मों में ये काम कर चुके हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है, के मेनन। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, वर्ष 2019 में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में धनुष को साल 2020 के लिए साउथ सिनेमा के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? ये भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज होगा और ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा की गई है, इसकी नींव रखी गई है। घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी। भारत के लंबे पुल, जो सबसे लंबे पुल है, इसकी नींव रखी गई है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह पुल असम के धुबरी को मेघालय के फुलबाड़ी से जोड़ेगा, यानी असम और मेघालय को यह आपस में जोड़ेगा। यह पुल 19.3 किलोमीटर लंबा होगा और वर्ष 2027-28 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पुल को ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि सड़क मार्ग से असम और मेघालय की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। भविष्य में यह केवल 19 से 20 किलोमीटर रह जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज नदी का पुल ढोला सादिया पुल है, जो कि 9.15 किलोमीटर लंबा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में असम में कनेक्टिविटी के उद्देश्य से महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना शुरू की गई है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना जो है वो कहाँ पर शुरू की गई है? असम के अंदर। अब बारी है एक्स्ट्रा खुराक की। सबसे पहला सवाल है, रुपए 10 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 10 से लेकर 500 रुपये तक के नोट का यहाँ पर चर्चा है। 2000 के बारे में आप सबको पता है, मंगलयान होता है। यहाँ पर 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? 20 रुपये के नोट पर, 50 रुपये के नोट पर, 100 रुपये के नोट पर, 200 रुपये के नोट पर और 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? एक एक करके आप सबको यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और बारी बारी से मैं भी आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न जो है उसका आंसर हो जाएगा कोणार्क मंदिर। ठीक है, कोणार्क मंदिर जो है वो 10 रुपये के नोट पर जो है वो अंकित है। अब यहाँ पर आपको दूसरा जो सवाल है 20 रुपये के नोट पर, तो ये एलोरा की गुफाएं, ठीक है, एलोरा की गुफाएं इस पर अंकित है 20 रुपये के नोट पर। नेक्स्ट यहाँ पर है 50 रुपये का नोट जिस पर हम्पी है, ठीक है, हम्पी। और तीसरा है 100 रुपये का नोट, चौथा 100 रुपये का नोट है जो कि आपको रानी की वाव आपको याद रखना है। रानी की वाव कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रानी की वाव। और पांचवा है यहाँ पर 200 रुपये का नोट जिस पर सांची का स्तूप अंकित है। और ये सवाल अभी हाल फिलहाल ही 1-2 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, इसमें पूछा गया है। इसके बाद देखिए 500 रुपये का नोट है जिस पर लाल किला अंकित है, लाल किला। और 2000 के नोट पर आप सबको पता है कि 2000 के नोट पर जो है वो मंगलयान अंकित है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के चिंगारी प्रश्न की तरफ। इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सार्क का मुख्यालय SAARC
सार्क का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक